हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो आपने फील किया होगा कल की क्लास देखकर कि मैं किस हिसाब से आपको चीज़ें करवा रहा हूं और प्रूफ भी दिया था आपका, जो किसी ने मेरे ख्याल से यूट्यूब के इतिहास में आपको नहीं पढ़ाया होगा एसएससी की फील्ड में। ठीक है, तो आप अपने आप में डिफरेंस फील कर रहे होंगे कल की वीडियो के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और यहाँ भी आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं। जैसे सक्सेसिव का एप्लीकेशन मैंने दिखाया ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब मैं क्या करूँगा, रेट के 3 तरीके दिखाऊंगा आपको, टेबल से भी, सक्सेसिव से भी, और रेशियो मेथड जो आपको शुरू में मैंने बताया था उससे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कल 2 साल के लिए और 3 साल के लिए सक्सेसिव रेट निकालना। ठीक है, तो कैसे निकाला था हमने, यही फॉर्मूले से। मैं बताता, अगर देखता हूँ 2 साल के लिए 5% के लिए मुझे निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सक्सेसिव रेट। पहला मेथड क्या बना, प्यारी सी टेबल। मैं पी को मान लेता हूँ 100%। मैं टेबल मेथड पहले बता रहा हूँ। ठीक है, टेबल मेथड पहले बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से पी को 100% मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मेरा सी आई क्या होगा, पहले 100 का 5% निकालो 5%, और इसका 5% निकालो, इसका 5% निकालो 5% इस पर लगेगा, और इसका 5% क्या होगा, 5 का, इसका 10% क्या होगा, एक, अरे इसका इसका 5% क्या होगा भाई, 1/20 होगा। मतलब इसका क्या कहते हैं, 5 का 1/4 होगा, यानी कितना होगा, 0.25%। 1/20 होगा ना इसका, तो कितना होगा 0.25%। तो कितना आ गया 2 साल के लिए 10.25% आया ना। एक तो ये तरीका है, ये कौन सा तरीका है, टेबल मेथड, तो यहीं से आया ना, यही तो हम लोग करते हैं। अब इसको हम सक्सेसिव से आपको निकाल के दिखाते हैं। 5% है, 5% है, आपको क्या करना है, इसका निकालना है, लगाओ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको याद मैं बता तो दिया हूँ, लेकिन आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये परसेंटेज दोनों सेम सेम है, 5 पहले आपको फॉर्मूले से बता देते हैं। 5% प्लस 5%, ये परसेंटेज में सब चल रहा है मामला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 × 5 एक्स वाई होता है ना, ये 5 × 5/100। कल हमने यही तो प्रूव किया है, a + b ab/100, यही तो प्रूव किया है। 10 और ये कितना है 0.25। तब भी यहाँ से भी क्या आया, 10.25 आया ना। तो कितने मेथड हो गए हैं, 2, और एक मेथड कौन सा था, रेशियो से भी इसको हम निकाल सकते हैं। रेशियो से कैसे, मैंने बताया था 2:1 होता है 2 साल के लिए। 2 ईयर्स के लिए कितना होता है, 2:1 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी 2a और 1b, ये होता है 2a + 1b, ये होता है रेशियो, यानी 2:1 के रेशियो में होता है हमारा। तो 5% अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, पहले साल क्या होगा हमारा, हमने क्या माना था, 100% माना है भाई, 100% माना है ना। तो 100% का 5% कितना होगा, 5%। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 साल, 2:1 होता है। पहले के लिए किससे किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरे साल क्या हो गया भाई, 5 का 5% कितना होता है 0.25, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। ये कैसे 2:1 आ रहा है, समझ रहे हो ना। ये ए था, ए परसेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 साल के लिए रेशियो 2:1 होता है। पहले साल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए को डिनोट कर रहा है और ये दूसरा वाला बी को डिनोट कर रहा है। 2a + 1b होगा, तो 1b क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये बी नहीं है, बी परसेंट है, तो हमने इसको परसेंटेज में हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये बी परसेंट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2a + 1b हो जाएगा जोड़ने पर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10%, और कितना हो गया 0.25%। तो मेरा ओवरऑल रेट परसेंट क्या आ गया, 10.25% आ गया, समझे ना। तो ये रेशियो से भी मैंने निकाल दिया। अब ये 2% की बात हो गई भाई। अब मैं क्या करता हूँ, 3% की बात निकाल, 3 सालों के लिए आपको दिखाता हूँ तीनों मेथड से। मैंने मान लो ये माना 10%, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे, टेबल से निकालेंगे पहले, 1, 2 और 3। प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 100% होता है अपने आप का। इसका 10% क्या होगा, 10,
दूसरे साल के लिए 10, इसका 10%, एक ब्याज पर ब्याज, और फिर क्या 10, और फिर ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्लोली आपको ये सब चीज़ें पहले से बता चुकी हैं। 10 का ये एक, 10 का ये एक, और एक का 0.1, तो ये कितना हो गया 33.1% आया ना। ये आया टेबल से। अब मैं इसको आपको सक्सेसिव से करके दिखा रहा हूँ। सक्सेसिव से कैसे करेंगे, 10%, 10%, और ये 10% है 3 सालों के लिए। सक्सेसिव से कैसे करोगे, एक तो फॉर्मूले में क्या करोगे, a + b + c, यही फॉर्मूला था ना, a + b + c, और ये कितना था +ab + bc + ca अपॉन 100, और फिर क्या था abc अपॉन 10,000, यही था ना हमारा। अब क्या कर दिया हमने 30, 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30%, 10 × 10 100, 10 × 10 100, 10 × 10 100, 300, 300/100 प्लस 1000, ए बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000/10,000 यानी 1%, वो उतना क्या करते हैं 0.1%, 0.1 आएगा ना। तो इन तीनों को भी जोड़ोगे तो ये सक्सेसिव से भी क्या आ गया भाई 33.1%, ऐसे जोड़ना है। इससे भी आ गया। अब रेशियो से भी देखना है क्या, रेशियो से भी देखो, 10% रेट है 3 ईयर्स के लिए ना, तो इसका कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल को मैं क्या माना हूँ 100% माना हूँ, प्रिंसिपल को क्या माने 100%। और रेशियो मेथड से क्या होता है, रेशियो में क्या होता है 3 सालों के लिए 3:3:1, यानी टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3a + 3b + c, यही होता है ना 3 सालों के लिए। तो पहले साल क्या है 10%, इसका 10% निकालोगे 10 आएगा, दूसरे का 10%, फिर इसका 10% निकालोगे क्या आएगा 1 आएगा, इसका क्या निकालोगे 1 आएगा। अब इसका क्या निकालोगे, इसका भी 1 का भी 10% निकालोगे तो क्या आएगा 1 का 10% कितना आएगा 0.1 आएगा, यही आएगा ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 1 होता है मेरा, पहला 3, दूसरा 3 से, और आखिरी वाला 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जोड़ो, ये 30%, ये 3%, और ये कितना आ गया 0.1%। तो देखा, ये समझ में आया ना भाई 33.1%। अब कोई किसी के दिमाग में आएगा सर जी ये अगर फ्रैक्शन में ना हो तो, ये फ्रैक्शन में हो तब हम क्या करेंगे, अगर मेरा परसेंटेज फ्रैक्शन में हो तब क्या करेंगे, किसी के दिमाग में भी सवाल तो आ सकता है ना। तो हमारा बेस्ट मेथड रहेगा अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो रेशियो वाला रहेगा, क्योंकि देखो 12.5% मान लो पूछ लिया और कह रहा है 3 सालों के लिए निकालो भाई, तीनों से आएगा ये 3 सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए हमें इफेक्टिव रेट निकालो। पहले सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, इफेक्टिव रेट निकालना सीख रहे हैं। इसको देखो रेशियो से करना, देखो 2 मेथड है रेशियो के। एक तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, इसका मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है 100%, 100% मान लेते हैं प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसका 12.5% क्या होगा 12.5, इसका क्या होगा भाई 12.5 होगा ना पहले साल के लिए, पहले साल के लिए क्या होगा 12.5 है, फिर दूसरे साल के लिए क्या होगा 12.5 होगा। इसका 12.5 का 1/8 करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, ये देखो लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो मेथड एक और होता है उससे बताते हैं आपको, ठीक है। या तो इसको आप सक्सेसिव से करो, या तो रेशियो ऐसा मान लो प्रिंसिपल के बराबर मान लो, 1/8 आएगा ना 3 सालों के लिए आएगा, यानी ये ऐसे आएगा ना 1/8 1/8 1/8 ऐसे आएगा 3 सालों के लिए। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है ना। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं प्रिंसिपल को मान लूँगा इसके मल्टीपल के बराबर, मतलब 1 साल के लिए प्रिंसिपल 8 है, दूसरे साल के लिए 8 है, तीसरे साल के लिए भी 8 है। तो मैं क्या कर दूंगा 8 का क्यूब लेके मार दूंगा, क्या करूँगा 8 का क्यूब लेके कर दूंगा। तो कैसे करूँगा 8 का क्यूब लेके कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कैसे करेंगे। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकता था, इस टाइप का क्वेश्चन होता तो कैसे करता है, इसमें मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकता था, इफेक्टिव रेट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा इफेक्टिव रेट, ऐसे ही तो निकालूंगा। पहले साल के लिए क्या आएगा
8, इसका एक मतलब 100% नहीं माना है हमने, इसमें मैंने 512 मान लिया है, इसमें मैंने क्या मान लिया है 512 मान लिया है, इसको 512 मान लो भाई, क्या मान लो 512 मान लो, 512 मैंने मान लिया, पी क्या है मेरा 512 है, इसमें मुझे निकालना है इफेक्टिव रेट, इसको मैंने पी को कितना मान लिया 512 मान लिया। तो पहले साल करूँगा तो क्या आएगा इसका 1/8 कितना आएगा फर्स्ट ईयर। ये रेशियो मेथड इसमें तुम्हारा काम देगा। टेबल मेथड भी बना सकते हो, लेकिन ये क्या होगा रेशियो का छोटा फॉर्म, टेबल का छोटा फॉर्म क्या है रेशियो मेथड। 1/8 करोगे 64 आएगा, फिर इसका 1/8 करोगे 8 आएगा, पर मतलब सबका हमने इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इसका 1/8 करोगे तो 1 आएगा। अब क्या कर दो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 1 होता है ना, तो बस मैंने वही कर दिया, 3 3 1 कर दिया, 192, ये आया 24, ये कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 197 आ गया, अरे 217 आ गया। ये आया मेरा इंटरेस्ट किस पर आया 512 पर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकाल दो। एक ये मेथड हो गया। तो क्या आएगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही कुछ आएगा, पॉइंटों में आएगा। इसको अगर मैं करता हूँ थोड़ा सा 225 जा कैरी 1 256, और ये कितना हो गया 250, ये 50 हो गया, और काटो 220 128 जा 225 जा, ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसी टाइप का कुछ आएगा, इसका आ रहा होगा ना रेट 217 इंटू 25 की टेबल याद है तो कैसे करेंगे 25 सत्ते 175। अभी आप देखिए, अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग रही होंगी, लेकिन मैं समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। और ये कितना हो गया 17 हो गया, 25 से कम 25 और 17 42 कैरी 4, 25 दूनी 50 और 4 54, इतना आ गया अपॉन 128। तो रेट लगभग ऐसे ही आएगा, 128 करेंगे इसको कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा 128 इंटू 3 करो कितना आ गया 24 कैरी 2 8 3, ऐसे कुछ आएगा 484। 4 बार करोगे तो कितना आएगा 512 आएगा, 4 बार करोगे तो कितना आएगा 512 आएगा, और इसका और करोगे तो कितना आएगा 30 कैरी आएगा, तो 42 28 जा, और कितना आएगा 256। अब कितना बचा 49 बचा, ये भी कितने टाइम्स जाएगा तुम्हारा 128 से लगभग 5, तो 42 पॉइंट समथिंग लमसम आएगा ना, ये आएगा हमारा इफेक्टिव रेट 42.5 पॉइंट समथिंग, ऐसे लमसम आएगा इस मेथड से ऐसे करने पे। ठीक है, तो ये इस तरह भी कर सकते हो। इसको हम किससे कर सकते हैं सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। एक मेथड और भी है, बहुत से मेथड है, इसको आप सक्सेसिव से भी बनाएंगे तब भी हो जाएगा 12/5, लेकिन आपको इसमें रेट परसेंट निकालने के लिए नहीं बोलेगा, ज़्यादातर वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछेगा, तो आंसर मेरा इसी के फॉर्म में आएगा, तो आसान ही आएगा। तो देखो इस तरह के में क्या हो रहा है सक्सेसिव तुम नहीं निकाल पाओगे, और निकाल भी पा रहे हो तो देखो परसेंटेज में पॉइंटों में आ रहा है ना, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ज़्यादातर यही मेथड आपका बेस्ट रहेगा, रेशियो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछेगा, सक्सेसिव रेट नहीं पूछेगा। बाकी तुम ऐसे निकाल सकते हो 42.5 लमसम आएगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये कैसे हो रहा है।